कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, 191A आ चुका है और उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करते हैं। एंड नाउ यू आर सेइंग कि देयर शुड बी अ फुल बेंच, तो क्या उसके लिए हमें प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा? एंड फॉर दैट मैटर 26th अमेंडमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा पहले। देखें, सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिन्यूड नहीं हुई ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर। अगर कोई इशू आ भी जाए, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर आप डिसाइड करें कि फुल बेंच को रेफर करना है तो चीफ जस्टिस के थ्रू कमेटी के पास जा सकता है, कमेटी के पास रेफर किया जा सकता है। उसको किस तरह बाईपास करेंगे 191A को? 19A has to be read with the whole constitution। मेरी गुजारिश ये कि बहुत सी जजमेंट्स में आपने फरमाया है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अलोन नहीं होती, इट हैज टू। उसमें तो बाइफरकेट कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स शैल बी हर्ड बाय द बावजूद इसके, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके, बावजूद इसके यू आर स्टिल ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपको 187 के हवाले से भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हम ट्रीट करें कि ये। आप 184(3) को तो पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इफ यू विल रीड 184(3) विद आर्टिकल 191A सब आर्टिकल 3? ठीक है, यू मीन टू से दैट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द बेंच और द सो मोटो एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 184 आर स्टिल इंटैक्ट। ठीक है, if you read this sub-article 3 with sub-article 3 of article 191A, there is a clear restriction that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, vested in the Supreme Court। वो जो 3 को आप पढ़ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसको लाके यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक बात फिर आप पढ़ेंगे इसका सब आर्टिकल सब क्लॉज बी, appellate jurisdiction of the Supreme Court under clause 3 of article 185, where a judgment or order of the High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of a law as to the interpretation of the Constitution, and original jurisdiction of the Supreme Court under article 184 भी यहाँ ट्रांसफर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो जो आप बात कर रहे थे, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर fully cognizant with this word Supreme Court. That is why they have mentioned in sub-article 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court। आपने जैसे शुरू किया, आपने माना कि 1843 की jurisdiction तो है वो, अब आप कह रहे हैं कि वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। किसने कहा आपको कि वो है? 1843 तो आप फरमा रहे ना कि वो आज भी इंडिपेंडेंट है विदाउट प्रेजुडिस टू द आर्टिकल 191A। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अनदर थिंग, एंड दिस 184(3) इज स्टिल देयर बिकॉज द प्रोवाइजो हैज बीन एडेड इन दैट। इसीलिए मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सारी ट्रांसफर करनी थी बिफोर द बेंच, तो वो प्रोवाइजो यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड किया? ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या प्रॉब्लम थी? तो ये तो फिर एक इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटेंशन ज़ाहिर हो रही है बाय द वे दिस एक्सप्रेशन एंड दिस प्रोवाइजो हैज बीन प्रोवाइडेड, एंड वेयर इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 184(3। जी, वो क्या प्रोविजो दोबारा पढ़ दीजिए आप। दोबारा पढ़ लेते हैं जी। क्लास 3 के तहत वी ऑल नो द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पास ऑर्डर in nature of suo moto. The proviso says, provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo moto exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So by this proviso explicitly power of suo moto is being curtailed or reduced. Okay. When they provided this proviso in article 184(3,
At the same time, at the same juncture, they have already crafted Article 191A in the Constitution, and the entire jurisdiction of 184, including 184(3), has been transferred to the Constitutional Bench. Sir, please अब let इसीलिए me उन्होंने let me यहाँ पे make myself emphasize clear. किया सर, है। ये प्रोवाइजो जो है 26 अमेंडमेंट ने प्रोवाइड की है, बिल्कुल सही है, ठीक I agree है, with इसलिए that. ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये 191 क्लास 3 के साथ होनी चाहिए। उन्होंने जब आगे लिख दिया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यही में सब आर्टिकल 3 के अंदर 191A में when they provided this wording vested in the Supreme Court means whatever vested in the Supreme Court under Article 184(3) that has been transformed to Article 191A of the Constitution. इसकी चले for a second, it's an intellectual dialogue we are having. यहाँ रीजन क्या थी प्रोवाइड करने की? वहाँ क्या बार था, वहाँ क्या रुकावट थी? This is the 191 क्लास 3 में क्या रुकावट थी? ये तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा भाई, ये तो बात की बात है। बात ये है कि ये तो अब इस वक्त जो लिटरल इंटरप्रिटेशन इसकी है, मेरे हिसाब से जो टेंटेटिवली व्हाट आई एम हियरिंग यू, आप उसको बेस बना रहे हैं प्रोवाइजो को कि ये इधर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का I have जुरिसडिक्शन made अनटच है। of Article 191 class 3. दूसरे भी The Supreme Court still possesses and exercises the power of under Article 184, 185, 186 to support my contention and submission. I draw your lordship attention to Article 184, Clause 3 proviso. Article 184, Clause 3 proviso. My lord, I am not reading Clause 1, 2, 3 because we all know. So, proviso is a new introduction to this article. So, I want to read that. Provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So, my lords, by this proviso, a clog is being put or power of the Supreme Court under 184 class 3, which is commonly known as a suo motu power, is being reduced, that it can only pass an order of nature of suo motu or can make a declaration on its own regarding a matter which is pending and an application contains that content. Beyond that, the Supreme Court, sir, it doesn't say the bench. अगर आपकी बात मान ली जाए, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अलग है और बेंच अलग है, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि सो मोटो पावर बेंच के बरकरार है, हाई कोर्ट से ले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए। अगर ये होता तो ये आर्टिकल 199 रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 191A में होना चाहिए था, क्योंकि पावर्स तो बज़ाहिर प्राइमा फेशाई 184 की 191A में जा रही है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग है, तो इस प्रोवाइजो में जो सो मोटो के पावर लिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, बेंच के नहीं लिए जी नहीं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेंच के पास अदरवाइज सारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, बेंच के पास मैं वो भी नहीं मान रहा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट 191A द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर नॉट बार्ड इन 184 एंड 185, बावजूद इसके कि 191 है, कंप्लीट बार नहीं है। कुछ पावर्स दी गई हैं बेंच को, नए बेंच को, मगर सुप्रीम कोर्ट has not been denuded of its powers। मैं ये कर रहा, वरना ये प्रोवाइजो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। सो मोटो पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है तो पावर है। अच्छा लर्नेड काउंसिल, एक क्वेश्चन है कि